अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाब बिल आखिर आज अली अमीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान से मुलाकात कर ली गई और मुलाकात इंतहाई तवील थी। याद रहे अली अमीन गंडापुर को इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद किया गया था और बिल आखिर अली अमीन गंडापुर भारी अक्सरियत के साथ वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। खैर अली अमीन गंडापुर के साथ बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की। तो आज इमरान खान से जो मुलाकात हुई उसका अहवाल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और सबसे बड़ी बात आज इमरान खान की जानिब से एक बड़ा ही अहम ऐलान किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 बिल आखिर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए, लेकिन उसके अंदर दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फॉर्म 45 अपलोड किए गए हैं उसके अंदर ब्लंडर्स किए गए हैं, क्योंकि ये चीज़ तो सबको मालूम है कि फॉर्म 45 इसीलिए जारी नहीं किए गए थे कि उसके अंदर धांधला करना था और उन्होंने वही किया, लेकिन आज वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है कि इलेक्शन से 14 रोज़ के बाद या 14 रोज़ के अंदर अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है ताकि पाकिस्तान की आवाम देख सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 अपलोड नहीं किया गया था। तो आज 5 मार्च को इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 अपलोड किया गया और उसके अंदर जिस किस्म की हेरा फेरी की गई है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है और वही हेरा फेरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा होगा वो भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ पर चीटिंग की गई है, यहाँ पर मामला ख़राब किया गया है। इसके अलावा जो आपके साथ खबर शेयर करनी है वो बड़ी ही अहम है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली को ना छोड़ने का फैसला किया गया है, क्योंकि अफवाहें यही गर्दिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली को छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत ऐसी करती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से कौमी असम्बली के अंदर नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून का इस्तकबाल किया, अब आने वाले वक्त के अंदर इस इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो तकरीर कौमी असम्बली के अंदर की गई, यकीनन उसको 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से जैसी फजूल बातें की गई थी उनका जवाब दलाइल के साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया है। अगर हम अली अमीन गंडापुर के हवाले से पहले बात करें तो अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, आज उनकी अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो पुलिस जो कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही थी और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया और अली अमीन गंडापुर को हथकड़ी जिस तरीके से लगाई थी, आज वही पुलिस उनका प्रोटोकॉल के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात है और आज वही पुलिस उनको सैल्यूट भी कर रही है। तो वक्त ऐसे ही बदलता है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वक्त अगर वैसा नहीं रहा जैसा तहरीक इंसाफ के हक में था तो वक्त इनके हक में भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया इसमें सब लोग शामिल हैं, किसी का भी नाम लें सब शामिल हैं, सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को ये चीज़ साबित कर दी कि उन्होंने वोट इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन भी बेबस था कि किस तरीके से इंतखाबात के नताइज को बदला जाए। तो उन्होंने वही किया जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो पहले हम अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करते हैं। तो आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई और बड़ी ही अहम मुलाकात थी, क्योंकि तवक्को यही थी कि जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे तो वो अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल पहुंचेंगे और उनको कोई भी वहां पर इनकार नहीं कर सकेगा कि इमरान खान से आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो आज वही हुआ, अली अमीन गंडापुर के लिए प्रोटोकॉल लगाया गया, रूट लगाया गया और आज फुल सिक्योरिटी के साथ, फुल प्रोटोकॉल के साथ अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ मुलाकात की। तो जब अली अमीन गंडापुर बाहर आए तो जो इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई उसका अहवाल उन्होंने बताया। उनका कहना था कि इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि नज़रिए के ऊपर मुफ़ाहमत हो सकती है, लेकिन मैंडेट और वोट चोरों के साथ किसी भी किस्म की मुफ़ाहमत नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आ रही थी और तहरीक इंसाफ को इस चीज़ की पेशकश भी की गई थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें और इमरान खान को हम बाहर जेल से निकलवा देंगे। लेकिन इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर इनकार किया गया है कि किसी भी सूरत किसी से भी मुफ़ाहमत नहीं होगी, ना ही
किसी से किसी भी किस्म की बात होगी। मैं जेल में हूँ, जेल में रह सकता हूँ, लेकिन इनके साथ किसी भी सूरत इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का मज़ीद कहना था कि हमारी अवाम और हमारी मईशत को इस हालत में लाने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं और पीडीएम है। इमरान खान की तरजीहात हैं कि सूबे के अंदर अमन-ओ-अमान कायम किया जाए, गुर्बत का खात्मा किया जाए, बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा को एक फलाही सूबा बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात और ये सबसे बड़ा ऐलान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए है कि सेहत कार्ड का दोबारा से आगाज़ करने का ऐलान किया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि यकम रमज़ान से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बार फिर सेहत कार्ड का आगाज़ करने का ऐलान किया है, क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि सेहत कार्ड से आपको किसी भी किस्म की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। आप मुखालफत है तो इमरान खान से करें, लेकिन सेहत कार्ड एक वो प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान के लाखों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं और मुफ्त इलाज करवा चुके हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका आगाज़ किया गया था और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर पाकिस्तानी करवा सकता था। तो यकीनन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन पीडीएम नामी टोले की जानिब से और निगरान हुकूमत की जानिब से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और जितना नुकसान पाकिस्तान की अवाम को हुआ, ये पाकिस्तान की अवाम अपनी ज़बानी भी बताते हैं। बहरहाल इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का मज़ीद कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत 8.5 लाख ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपए दिए जाएँगे और 1 लाख बंदा जो कि 1 लाख ख़ानदान जो कि किसी वजह से इस प्रोग्राम के अंदर नहीं आया, यानी एहसास प्रोग्राम के अंदर नहीं आया, उनको भी 10,000 रुपए दिए जाएँगे, क्योंकि वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यही है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से दोबारा से सेहत कार्ड का आगाज़ कर दिया गया है और अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये कहा गया है कि जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से है, काम शुरू कर दिया गया है और अब कोशिशें की जाएगी जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, जो कि जानबूझकर चीज़ों को महँगा बेचते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म की जो हल्फ उठाने की तकरीब थी, उसके अंदर शिरकत नहीं की थी, तो उनसे सवाल किया गया, जिसका जवाब उन्होंने यूँ दिया कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, मेरा ज़मीर नहीं माना कि मैंडेट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म जो बना है, उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में जाया जाए। मैं पाकिस्तान का गद्दार नहीं हूँ। तो अली अमीन गंडापुर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने बयानात को सामने रख रहे हैं और उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है कि किसी भी सूरत इन चोरों और इन वोट चोरों के साथ किसी भी किस्म की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि सबने इसके ऊपर तनकीद की थी कि अली अमीन गंडापुर को जाना चाहिए था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह करते हुए कहा कि वो शख्स जो कि वोट चोरी से और धांधली के साथ वज़ीर-ए-आज़म बना है, तो मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने आज जिस तरह की एंट्री की और जिस तरीके से वो पुलिस जो कि अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी, अब वो उनको सैल्यूट कर भी रही है और अब जब तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था और वो ज़मानतों पर रिहा हुए, अब जब वो वज़रा बनेंगे तो उस वक़्त पुलिस के क्या हालात होंगे, क्योंकि आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ की थी, अली अमीन गंडापुर की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो झूठे पर्चे बनाए गए हैं, उनको ख़त्म किया जाए। अगर ना किए गए तो उनको सज़ा दी जाएगी और उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। बहरहाल इसके अलावा जो आज की सबसे बड़ी खबर है और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। अब मामलात कुछ यूँ हैं कि ये आइन के अंदर दर्ज है कि 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर या 14 दिनों के अंदर-अंदर फ़ॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करना है। लेकिन 8 फरवरी को हुए इंतखाबात, आज 5 मार्च को इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ॉर्म 45 अपलोड किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के ब्लंडर और जिस तरह की धांधली उसके अंदर की गई है, यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर मैं आपको अपना हल्का NA 128 के हवाले से बताऊँ, मैं आपको ये हल्फिया कह सकता हूँ और मैं ये इस चीज़ के अंदर कोई दो राय नहीं थी कि जो सलमान अकरम राजा हैं वो भारी लीड के साथ कामयाब हो जाएँगे। बता रहे थे कि सलमान अकरम राजा भारी लीड के साथ कामयाब हो जाएँगे। ये वो नशिस्त है लाहौर की जब तहरीक इंसाफ के पास 2013 में सिर्फ़ एक ही कौमी असम्बली की नशिस्त थी लाहौर से और वो हल्का NA 126 जो कि अब हल्का NA 128 है जिसमें शफ़कत महमूद कामयाब हुए थे। तो एक यही सीट थी। उसके अलावा 2018 में भी तहरीक इंसाफ यहाँ कामयाब हुई और 2024 के अंदर भी तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ यहाँ पर कामयाब हुई थी, लेकिन यहाँ पर धांधली के बाद पवन चौधरी को कामयाब करवा दिया। लेकिन अब सबूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुद ही सामने रख दिए गए हैं, क्योंकि पहले तो कोई मान नहीं रहा था कि जी धांधली हुई है, अगर हुई है तो सबूत दें। तो अब सबूत इस तरीके से सामने आए हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 अपलोड किए गए और उन फॉर्म 45 के ऊपर या तो रीराइट किया गया है
या नताइज को भोंडे तरीके से तब्दील किया गया है। अब उसकी मिसाल ऐसे है कि एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अंदर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ओन चौधरी को सिर्फ़ और सिर्फ़ 93 वोट्स पड़े हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ओन चौधरी को असल फॉर्म 45 के मुताबिक 93 वोट्स पड़े हैं, लेकिन जो जाली फॉर्म 45 या जिस फॉर्म 45 के ऊपर रीराइट किया गया, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि उस 93 के आगे इन्होंने 4 लगा दिया और 493 वोट्स यहाँ पर ओन चौधरी के कर दिए गए, जबकि असल फॉर्म 45 में 93 वोट्स और जो रीराइट किए गए, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए, उसके अंदर 493 वोट्स कर दिए गए। इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन का नतीजा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सलमान अकरम राजा ने तो अच्छे वोट लिए, लेकिन ओन चौधरी पीछे थे। तो असल फॉर्म 45 के मुताबिक यहाँ पर ओन चौधरी के वोट्स थे 173, लेकिन जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपलोड किया गया, उसके अंदर वोटों की तादाद कर दी गई 973। आप देख सकते हैं जो मैंने तस्वीर आपके साथ शेयर की है, उसके अंदर 173 को किस तरीके से 973 में तब्दील किया गया है। तो कोई भी बच्चा इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ पर क्या मामला किया गया है। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70 से 80 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ को इसी तरीके से हरवाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल किया गया। एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए हैं, उनके अंदर तब्दीली की गई है। अब इलेक्शन कमीशन के पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं होता। अच्छा तो ये था कि फॉर्म 45 को जारी ना करते और जिस तरीके से मामलात को लटकाया वे लटका के रखते, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क ले लिया और फॉर्म 45 को जारी कर दिया। अब जो लोग हैं वो फॉर्म 45 को कंपेयर कर रहे हैं और ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से फॉर्म 45 के अंदर तब्दीली की गई है। आप रेहाना डार के हल्के के हवाले से भी बात करें, उसके अंदर भी जो ख्वाजा आसिफ के वोट्स हैं, अगर 140 हैं तो उनको 740 कर दिया गया, 240 हैं तो उनको 840 कर दिया गया। इस तरीके से इन्होंने लीड को मुस्लिम लीग नून के हक में दिया, जबकि यहाँ पर 50,000 की लीड से 50,000 की लीड से यहाँ पर रेहाना डार कामयाब हो चुकी थी। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से किए हैं। अब सादे अल्फाज में कहें तो इलेक्शन कमीशन की जो वारदात है वो पकड़ी गई है और अब आने वाले दिनों के अंदर देखना ये है कि वो इस चीज़ का किस तरीके से दिफा करते हैं। पहले तो ये खुद सबूत मांगते थे, तो अब सबूत तो इन्होंने खुद ब खुद ही फराहम कर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये मामलात को किस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी धांधली करने का जो एतराफ़ है वो कर लिया है और इसका रिटर्न सबूत इस तरह दिया है कि उन्होंने फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं और उसके अंदर कोई भी बच्चा हो वो भी अंदाज़ा लगा सकता है कि किस तरीके से मामलात को किया गया है। बहरहाल अगर हम कौमी असम्बली के अंदर चलें तो कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने का सिलसिला जारी है और किसी भी सूरत इस हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है। अगर हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के हवाले से बात करें तो बिलावल की जानिब से उनको टॉन्ट किया गया कि ये नए नए आए हैं, इनको बात करना नहीं आता, लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से बड़ी ही ज़बरदस्त तकरीर की गई और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया गया, क्योंकि बिलावल की जानिब से ये कहा गया कि आइनो कानून में से बात करें, मुल्क आइनो कानून से चलता है। तो बिलावल से ये पूछना चाहिए कि उस वक्त आपका आइनो कानून कहाँ गया था जब 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने थे, तो आप तो इंतखाबात की मुखालफत कर रहे थे। तो आज आपको आइनो कानून भी याद आ गया। इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होंगे, लेकिन अब इंतखाबात करवाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया था कि 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है, तो लिहाजा हुकूमत इंतखाबात करवाए। लेकिन आपने उनके ऑर्डर को भी जूती की नोक पर रखा और आइन का जो दस्तावेज़ है उसको तो आपने रोंदा। तो आज आप किस हैसियत में, किस मुँह से आज तहरीक इंसाफ को बातें कर रहे हैं। बहरहाल आज गौहर खान की जानिब से बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की गई। तो उनका ये कहना था कि जब हमारी औरतों को जेल में डाला गया, जमहूरियत का दर्स देने वाले लोग उस वक़्त कहाँ थे? उस वक़्त क्या उन्होंने एक भी लफ्ज़ बोला? हमारे कागज़ात नामज़दगी छीने गए, हमारे लोगों को पाबंद सलासल किया गया, जमहूरियत का दर्स देने वालों ने कुछ बोला? मज़ीद उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बातें करती है, तो जमहूरियत ऐसे चलती है कि आपके पास आसिफ अली ज़रदारी के अलावा कोई ऐसा शख्स ही नहीं था जो सदर बन सके। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से टफ टाइम देने का सिलसिला जारी है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने आज अपने पैर पर इस तरीके से कुल्हाड़ा मारा है कि फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं और जो अभी इब्तिदा में हमने फॉर्म 45 देखे हैं उनके मुताबिक बड़ा ही ज़बरदस्त धांधला किया गया है, लेकिन भोंडे तरीके से किया गया है और वो सादे अल्फाज में कहूँ तो वो पकड़े गए हैं।
अब इसका दिफा वो किस तरीके से करते हैं हम देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद आपके साथ फॉर्म 45 जो असल थे वो और जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी किए हैं, उनका कंपैरिज़न करके मैं आपके साथ पूरी वीडियो के अंदर शेयर करूँ, ताकि हम साबित कर सकें और एक तरीके के साथ साबित कर सकें कि किस तरीके से धांधली की गई है। तो बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये होने जा रही है कि इमरान खान की जानिब से इतवार के रोज़ एहतजाज की कॉल दे दी गई है। धांधली के खिलाफ एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने इस इतवार को एहतजाज करना है और इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने देती है, या एक बार फिर पुलिस का इस्तेमाल करके जमहूरियत के ऊपर एक काला धब्बा लगाते हैं, क्योंकि कहने को तो मरियम ने ये कहा था कि जी मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, मेरिट पर सारे काम होंगे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को पंजाब के अंदर एहतजाज करने की इजाज़त दी जाती है या नहीं। वस्सलाम।